नेचर इज नॉट ए ट्रेंड, नॉट ए मार्केटिंग स्लोगन, इट इज आवर लाइफलाइन। पर्यावरण की सुरक्षा मतलब हमारी रक्षा। प्रकृति को जाने, पर्यावरण को पहचाने और बढ़े सुरक्षित भविष्य की ओर। हर शुक्रवार शाम 7 बजे देखिए हमारा प्रोग्राम पर्यावरण की ओर। यदि हम आपको कहें कि गंगा नदी को लू लगनी शुरू हो सकती है और वो इससे गंभीर रूप से बीमार पड़ सकती है तो आपको एक मजाक ही लगेगा। क्या नदी को भी कभी लू लग सकती है? क्या वो लू से बीमार पड़ सकती है? पर वास्तविकता में यह हो सकता है और एक भयानक सच है बढ़ते पॉल्यूशन का। आधुनिक समय की बदलती जीवन शैली ने गंगा के साफ निर्मल पावन स्वरूप पर भी संकट खड़ा कर दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा के जल में लगातार तापमान बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम हो रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि इस कारण से गंगा नदी को कैसे लू लग सकती है। जब नदी का पानी लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक गर्म रहता है तो इसे हीट वेव या नदी में पड़ने वाली लू कहा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहा तो 2090 तक गंगा के आधे से अधिक हिस्से में लू की घटनाएं काफी बढ़ सकती हैं। वैसे हाल ही में IIT हैदराबाद के हाइड्रोक्लाइमेटिक रिसर्च ग्रुप और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिसर्च से पता चला है कि गंगा के मध्य प्रभाव क्षेत्र में 2009 से 2025 के बीच यानी 16 सालों में पानी का औसत तापमान करीब 1.88 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इससे पहले इस क्षेत्र में पारा बढ़ने की वार्षिक औसत दर 0.9 डिग्री सेल्सियस थी। यदि ऐसा रहा तो गंगा के काफी हिस्से आने वाले समय में लू का शिकार बन सकते हैं। वैसे पानी का तापमान बढ़ने और ऑक्सीजन घटने से गंगा में रहने वाले जीव जंतु पर भी असर पड़ेगा। ऑक्सीजन मछलियों, जलीय कीटों और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवनदायी होता है। ऑक्सीजन घटने पर मछली पालन पर सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही यह कृषि, पीने के पानी की उपलब्धता पर भी भयंकर असर डालेगा। मैगजीन साइंस एडवांसेस में छपी रिसर्च के मुताबिक बीते 4 दशकों में दुनिया की 78% से ज्यादा नदियों में ऑक्सीजन का स्तर घटा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी के जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर पानी में ऑक्सीजन घुलने का स्तर 2.3% तक घट सकता है। गंगा के साथ और नदियों में लू लगने के कई कारण बन रहे हैं, जैसे जलवायु में आ रहे बदलाव, बारिश का सामान्य से कम होना, नदियों में घटता जल प्रभाव, नदियों में छोड़े जाने वाला कारखानों और शहरों का गंदा पानी, नदी किनारे हरियाली की कमी, ग्लेशियरों में आ रहा सुकरण नदियों का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। संकट से निपटना है तो समय रहते नदी किनारे हरित पट्टियों का विकास जरूरी है। नदियों के प्राकृतिक प्रभाव से छेड़छाड़ को रोकना होगा। नदियों में गिरने वाले औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन को कम करे, उसे रोकने के लिए विकास के साथ साथ इस तरफ भी ध्यान देना होगा। रूबी कुमारी के साथ अनुजन रौदगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।